हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सर्कल। सर्कल चैप्टर में सबसे पहले आपको जानना होगा कि सर्कल होता क्या है। तो अगर सर्कल की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और वो कहाँ से होती है कांस्टेंट डिस्टेंस? आपकी सेंटर से। मतलब जैसे कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, तो इस सेंटर से जो ये डायग्राम बनाया गया है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे है। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस आर कहते हैं। ठीक है। अगर आप इस साइड को भी जाओगे, ठीक है, तब भी ये क्या रहेगा? रेडियस आर ही रहेगा। अगर आप नीचे की तरफ को जाओगे तब भी ये क्या रहेगा? रेडियस आर ही रहेगा। तो आपको यहां से ये पता चलता है कि जो सर्कल है वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द सेंटर, और उस फिक्स डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। ठीक। अब ये आपकी रेडियस की डेफिनेशन भी हो गई। देखो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडिंग, बढ़ाई जा रही है कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सरकमफेरेंस। मतलब ये सर्कल का सेंटर ओ और ये सर्कल का सरकमफेरेंस या सरफेस। ठीक है। यहां से लेकर, सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस तक जो आपकी डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है, उसी को क्या कहा गया? रेडियस। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक। वही बात करते हैं अब आपके डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर एंड हुज एंड पॉइंट, जिसके एंड पॉइंट कहां पे लाई करते हैं? सर्कल पे। देखो, ये आपका सेंटर से भी पास हो रही होगी, प्लस ये सर्कल को कहां पे टच कर रही होगी? दो जगह टच कर रही होगी। ठीक है। और आपने देखा होगा डायामीटर क्या करती है? सर्कल को दो हिस्सों में बांट देती है। अगर मैं सिर्फ एक हिस्से की बात करूंगा तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है? सेमी सर्कल कहा जाता है। ठीक। हम ना यहाँ पे बेसिक बेसिक टर्म्स को सीख रहे हैं पहले। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कॉर्ड। What is chord? It is a straight line that connect two point on the circumference of a circle. देखो, chord में एक चीज आपको नोट हो रही होगी कि इसमें कहीं से ये निकला कि सेंटर। तो मतलब जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से मैंने सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच कर दिया, ये भी क्या है? कॉर्ड है। ठीक है। वहीं अगर इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को टच कर दिया, ये भी क्या है? कॉर्ड है। लेकिन ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि भाई देखो, डायमीटर जो था वो सेंटर से पास होता था और सर्कल को दो जगह टच करता था, तो वो भी तो एक कॉर्ड है। इसी बात का जवाब आपके लिए कहा है नेक्स्ट पेज पे। क्या है? कि जो डायमीटर होती है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो आपकी डायमीटर होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये आपकी सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ठीक है। अगर ये सबसे लंबी कॉर्ड है, इसका मतलब अगर आप कोई और कॉर्ड बनाओगे, जैसे मान लो मैं यहां से बनाता हूं, तो भी देखो ये इससे छोटी आएगी। अगर मैं थोड़ा और दूर चला जाऊंगा तो वो और छोटी हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि डायमीटर जो होती है वो आपकी क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक। अब एक और बात बताता हूँ आपको। ठीक। जो ये आपका सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल में आपने कॉर्ड बनाई, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या करती है? सर्कल को दो हिस्सों में बांट देती है। तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं टैंजेंट की। टैंजेंट क्या होता है? टैंजेंट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, सर्कल के अंदर से नहीं। और ये सर्कल को क्या करता है? एक जगह टच करता है। अब देखो, जैसे ये लाइन है, ठीक है, लेट से ये लाइन है ए बी, ये सर्कल को देखो एक जगह टच करिए, लेट से ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या टेंजेंसी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या आप इसको टेंजेंसी भी कहते हो। ठीक है। अब याद रखना कि जो टेंजेंट होता है सर्कल पे, वो सर्कल को एक जगह टच करता है सिर्फ। ठीक। अब बात करते हैं सीकेंट की। सीकेंट क्या होता है? अ सीकेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ कर्व एट मिनिमम ऑफ टू पॉइंट। देखो, सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को कितनी जगह टच करते हुए निकलेगी? दो जगह। जैसे देखो, एक लाइन ऐसे गई, ये भी क्या है? सीकेंट है। अगर ये लाइन बनाओ तो ये भी क्या है? सीकेंट है। तो सीकेंट क्या होता है? सीकेंट इज बेसिकली दैट लाइन जो सर्कल को कितनी जगह काटेगी? दो जगह काटेगी। ठीक। अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? देखो, पिज्जा जैसा दिख रहा है, तो सेक्टर क्या होता है? ये एक आर्क है। ठीक है। क्या है? आर्क है। तो ये आपकी आर्क
और दो रेडियस से मिलकर जो एरिया बनता है, ठीक है, इस एरिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं सेक्टर। अब इसमें भी दो एरिया बने, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटू एरिया है आपका उसको कहते हैं आप माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला एरिया है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो मेजर सेक्टर। ठीक है, यहाँ आपको क्या समझ में आया कि जो सेक्टर है वो किससे बनता है, सेक्टर इज मेड अप ऑफ टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक, आगे देखो, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं सवालों में यूज करूंगा। क्या, देखो, ये सर्कल का सेंटर है O, ये सर्कल की रेडियस है R, और ये सर्कल पे एक टेंजेंट है AB। ठीक है, ये मीट कहां पे कर रही है, लेट्स से P पॉइंट पे। तो हमेशा याद रखना, ये थ्योरम है कि जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर, टू द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, अगर यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये O से A को ज्वाइन कर देता हूं। तो क्या आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसके बेस आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, इस पे सवाल मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात आप क्या याद रखोगे कि यहाँ पर जो एंगल क्रिएटेड है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये बात आपको सवालों में अप्लाई करनी पड़ेगी। आगे देखो, आपके लिए एक सवाल है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। आप सर्कल पे जितने चाहे उतने टेंजेंट क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो, एक बच्चा आया, उसने सर्कल पे टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दिया, लेट्स से मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो ये मान लो। ठीक, एक बच्चा आया, उसने सर्कल पे टेंजेंट इस साइड से ड्रॉ कर दिया, बोला ये लो। ठीक है, एक बच्चा आया, उसने इधर से कर दिया। तो आप देखोगे एक सर्कल पर अनगिनत टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है पहला, कि एक टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करता है। तो आपको पता होना चाहिए टू इट इन पॉइंट्स, कितने जगह पे करता है भाई टेंजेंट सर्कल को टच। तो आप कहोगे 1 पॉइंट, कितने पॉइंट, 1 पॉइंट। ठीक है, आप क्या कहोगे, 1 पॉइंट, ओ एनी 1 पॉइंट, एक जगह आपका सर्कल पे क्या होता है, टच होता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीकेंट। आपने ये पढ़ा है। ठीक, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट। तो आपका जवाब होना चाहिए सर्कल पे 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। कैसे, अब देखो ये मैं करके दिखाता हूं। जैसे सर्कल है, आपने एक टेंजेंट बना दिया नीचे, ठीक, आप एक और टेंजेंट ऐसा बना सकते हो, कहां पे, ऊपर पे। तो एक पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो आप, 2 ही बन सकते हैं आपके। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे क्या है, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, मतलब मीटिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक, अब चलो ये सवाल कर लेते हैं। क्या है सवाल, कि एक टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पॉइंट पी का है, सर्कल पर है। ठीक है, तो टेंजेंट लेट से ये हो जाएगा। ठीक, अब उसने क्या बोला, रेडियस कितना है सर्कल का, 5। तो एक काम करते हैं, सर्कल का ना रेडियस बना लेते हैं। ये लेट से इसका सर्कल का रेडियस है। अब ये सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे सवाल में, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सर्कल का सेंटर क्या है, O। फिर कह रहा है जो OQ है, ठीक है, फिर जो कह रहा है सवाल आपका, कह रहा है कि OQ जो लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ OQ को मिला देते हैं। OQ लेंथ आपको सवाल कितना दे रहा है, 12 दे रहा है। ठीक, कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है PQ कितना है। मैंने आपको बताया था ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कोई भी बच्चा लिख सकता है कि OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब होगा क्या, OQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर ये तो निकालना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का कितना होता है, 25 प्लस PQ स्क्वायर। आप 20, अब क्या करो, 25 को माइनस में भेजो, तो 144 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। अब कितना आएगा माइनस करके, 119 बराबर क्या आया, PQ स्क्वायर। 119 क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो PQ कितना हो जाएगा, रूट में 119 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर। देखो, जो मैंने थ्योरम पीछे बताई थी उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक, अब ये आपकी अगली इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत सवाल बनेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो ये आपके दो टेंजेंट है, पी से सर्कल पे एक बार ए पे और एक बार पी पे। तो थ्योरम ये कहती है कि पी से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट फिक्स कर लो और वहां से क्या करो, दो टेंजेंट डालो, जैसे पी ए और पी बी, ये दोनों के दोनों कहां से टेंजेंट है, दे आर टेंजेंट फ्रॉम पी, ठीक है, सेम पॉइंट से है, टेंजेंट फ्रॉम पी। तो थ्योरम ये कहती है कि दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। और इसी बात को अप्लाई करके हम बहुत सारे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक, अब ये देखो एक सवाल सीबीएसई का ही है, बुक का आपका, क्या कह रहा है कि टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है, ठीक है, और पीओक्यू 110 है, तो पीटीक्यू बताओ। तो अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये टेंजेंट और रेडियस है तो ये कितना डिग्री होगा, 90, और ये वाला भी कितना होगा, 90। तो कोई भी बच्चा ये कह सकता है एंगल ओ पी टी विल बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी, और दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है, ठीक है, आर जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। ठीक, अब मुझे बस वो सामने वाला एंगल चाहिए। तो क्या आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा है, चार साइड की फिगर, और वो चार साइड की फिगर क्या है, ओ क्यू टी पी। और आपको पता है कि एंगल ओ, एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल टी, मतलब चारों पॉइंट के एंगल मिला के कितना होगा, 360 डिग्री। चलो ऐड कर लेते, ओ पे कितना है 110, क्यू पे कितना है 90, पी पर कितना है 90, और टी वाला पॉइंट जिसको क्या कहा गया है, पी टी क्यू, उसको कितना दिया हुआ है, उसको ही तो निकालना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 110। अगर आप इस माइनस वाले को पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 180 और 10 190 290, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आएगा आपका, 70 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये सवाल। अब देखो अगला सवाल, अगला क्या है, अगला सवाल देखो डायग्राम में हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक टेंजेंट बना लेते हैं, क्योंकि सवाल बिना टेंजेंट के सॉल्व होगा नहीं। तो एक टेंजेंट बना लिया। क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए कितनी है, 5 है, वो भी कहां से, सेंटर से। मतलब अगर ये आपका सर्कल का सेंटर है मान लो, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैंने रेड से दिखा देता हूं, उस पॉइंट की वो कितनी देर की है, 5 देर की है। मतलब ये जो रेड वाली डिस्टेंस है वो कितनी देर की है आपको, 5 सेंटीमीटर देर की है। ठीक है, आपको बोला है कि रेडियस निकालना है, और आपको जो, हाँ, टेंजेंट की ये वाली लेंथ दी है वो 4 सेंटीमीटर दी है। अब आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो आपको क्या पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर हो गया आपका 9। इसका मतलब रेडियस आपका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, दो कॉन्सेंटेरिक सर्कल है, कॉन्सेंटेरिक सर्कल मतलब जिनके सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस क्या है 3। हमें लेंथ पता करनी है कॉर्ड की। अब ये कॉर्ड कौन से के लिए है, लार्जर सर्कल के लिए। ठीक है, तो क्या करूंगा, एक कॉर्ड बनाता हूं बड़े वाले सर्कल के लिए। ठीक, ये मेरी क्या है, कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए। ठीक, अब ये टेंजेंट का काम करेगी किसके लिए, सर्कल सेकंड के लिए। ठीक, अब आप खुद ध्यान से देखो, अगर ये इनका सेंटर है, ठीक है, अगर मैं इसका सेंटर मार्क कर दूं, ये सेंटर है, और आपको पता है सेंटर से ये छोटे वाले के लिए किसका काम करेगी, ये रेडियस का। और वही चीज अगर बड़े वाले के लिए की जाए, बड़े वाले को मैं ब्लू से दिखाता हूं, तो ये भी किसका काम करेगी, रेडियस का। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है। ठीक है, बता देंगे। छोटे वाले का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम पहले ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। कैसे, रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता था, 90 डिग्री। तो लेट से मान लो ये लेंथ है x, तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना 9 एक्स स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएंगे 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अगर ये लेंथ 4 है, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है 4,
तो ये जो दूसरी साइड की लेंथ है ये भी कितनी होगी 4, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी ना, ठीक, लेंथ ऑफ कॉर्ड वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, अब अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इस पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो इस पे लगता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे सबसे पहले ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट है एपी और एएस, तो मैं क्या लिखूंगा AP इज इक्वल टू एस। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ये क्या है, दे आर टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज ध्यान देता हूँ कि जब मैंने AP लिखा, AP मतलब ये वाली लेंथ लिखी, तो इसके नीचे मैं PB वाली लेंथ लिखूं, इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर मैं PB इज इक्वल टू BQ लिखता हूं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दे आर टेंजेंट फ्रॉम B। ठीक है, आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं इस चीज को ऐड करूंगा AP और PB को, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, AB बन जाएंगे। ठीक, वही अगर देखो मैंने BQ लिखा, BQ ये वाली लेंथ है, तो BQ के नीचे क्या लिखूंगा, CQ लिखूंगा, तो CQ किसके बराबर होगा, CQ बराबर होगा आपके CR के। ऐसा क्यों, क्योंकि दे आर टेंजेंट फ्रॉम C। वही बात करूंगा, अब देखो CR लिख चुका हूं मैं, तो CR के नीचे क्या लिखूंगा, DR, तो CR के नीचे लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। ऐसा क्यों, बिकॉज दे आर टेंजेंट फ्रॉम D। अगर आप ये चारों इक्वेशन को जोड़ दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR, ठीक है, इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो देखो क्या होगा, AP और PB को जोड़ोगे तो आपका AB बन जाएगा, CR और DR को जोड़ोगे तो CD बन जाएगा, और वहीं पे AS और DS को जोड़ोगे तो AD बन जाएगा, और वहीं पे BQ और CQ को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी। कितना आसान सवाल था, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है उनकी लेंथ इक्वल होती है, और ये सवाल आपके सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक, अब देखो एक सवाल और करते हैं, ठीक है, उसके बाद ज्यादा सवाल हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखो इसको पहले मैं ना नाम दे देता हूँ, XP एंड XQ आर टेंजेंट फ्रॉम X। ठीक है, तो ये X रहा होगा, एक ये टेंजेंट XP रहा होगा, और ये टेंजेंट XQ रहा होगा। ठीक है, और सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर है O। ठीक, आपको बोला है, ठीक है, A और B पॉइंट है, तो मान लो A पॉइंट ये है, ठीक है, और B पॉइंट क्या है, ये है, और जहां पे ये टच कर रहा है सर्कल को, लेट से वो R है। ठीक, आपको बोला है कि XA और AR इक्वल टू XB और BR। कुछ मत करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कि देखो XQ बराबर क्या होगा, XP, क्योंकि दे आर टेंजेंट फ्रॉम, आपका टेंजेंट फ्रॉम X, और आपने पढ़ा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि A भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से भी टेंजेंट बन रहे, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी, बराबर, तो आप लिख सकते हो AQ बराबर AR। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, आपने ये इसलिए लिखा है, पहली बात तो टेंजेंट फ्रॉम A। ठीक, सिमिलरली आप देखोगे B भी तो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP किसके बराबर होगा, BR के, तो आप लिख सकते हो BP बराबर BR। और ऐसा क्यों लिख पा रहे हो, बिकॉज इट इज टेंजेंट फ्रॉम B। आपने पहले ये तीनों लिख लिया, आपको कुछ नहीं आता, आप ये थ्योरम लगाओ बस। ठीक है, आप इतना अब देखो आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप क्या करो, ये देखो पहले आपने टेंजेंट्स वाली कहानी लिख दी, उसके बाद आप देखो प्रूफ क्या करना है, XA प्लस AR। क्या आपको ये दिख रहा है, ठीक है, कि XQ जो है वो दो लेंथ से मिलके बना है, और वो लेंथ क्या है, XA प्लस AQ। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो XP है वो आपकी दो लेंथ से बना है, XB और BP। अगर आप देखो, आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है कि x की, आपने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है कि XQ इक्वल टू XP, मतलब XQ इक्वल टू XP। तो क्या आप XQ की जगह XA प्लस AQ नहीं लिख सकते, और क्या आप XP की जगह XB प्लस BP नहीं लिख सकते। और वहीं आप देखो, आपको XA चाहिए था, XA मिल गया, आपको XB चाहिए था, आपको XB मिल गया, लेकिन आपको AR चाहिए, और यहाँ पे क्या है, AQ। और आप देखो सेकंड इक्वेशन में आप ही ने लिखा है कि AQ किसके बराबर है, AR के, तो क्या होगा, AQ की जगह मैं क्या लिख लूंगा, AR।
ठीक है। और वहीं पे बीपी की जगह क्या लिख लूंगा, बी आर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर एंड बीपी इज इक्वल टू बी आर। देखो इतना आसान होता है ये वाला सर्कल का थ्योरम से प्रूव करना, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।